राजू अपने वालिदैन के साथ मीरपुर शहर में रहता था। उसकी उम्र 8 से 10 साल थी और वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। उसे बाहर की चीज़ें खाने की बहुत बुरी आदत थी, जैसे कि बर्गर, पिज़्ज़ा, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। उसे घर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसके वालिदैन उसे बहुत समझाते थे मगर उसको कोई असर नहीं होता था। एक दिन राजू स्कूल से घर आया। अम्मी अम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे। बैठ जाओ बेटा, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। नहीं अम्मी, मैंने खाना नहीं खाना। तो फिर फ्रूट पड़े हुए हैं, वो खा लो। नहीं अम्मी, मैंने चिप्स और बर्गर खाना और साथ कोल्ड ड्रिंक पीनी है। ये सब चीज़ें इस वक्त घर में नहीं हैं। पैसे दे, मैं बाहर से ले आता हूँ। राजू ने घर का खाना नहीं खाया और वो ज़िद करके अपनी अम्मी से पैसे लेके बाहर चला गया। इसी शाम उसकी अम्मी ने सब्ज़ी बनाई थी। सब लोग रात का खाना इकट्ठे टेबल पर खाते थे। राजू को खाना नहीं पसंद था और वो खाना नहीं खा रहा था। तभी राजू के पापा ने उसे कहा, राजू, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? मुझे ये खाना पसंद नहीं है पापा। क्या इतनी रात को तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा बर्गर मंगवाए? चुप करके खाना खाओ। राजू से ये खाना नहीं खाया जा रहा था। उसका दिल तो कर रहा था कि पिज़्ज़ा और बर्गर हो। आखिर वो अपनी अम्मी और पापा से छुप कर खाना उठा के बाहर ले गया और बाहर डस्टबिन में उसने डाल दिया। फिर वो अपने कमरे में चला गया। अगले दिन सुबह राजू स्कूल जाने के लिए तैयार था। लो बेटा, दूध पी लो स्कूल जाने से पहले। नहीं, मैंने दूध नहीं पीना। उसी टाइम राजू के पापा आ गए। पापा के डर से राजू ने दूध का गिलास पकड़ लिया। फिर उसने वही किया कि उनकी नज़र से बचाकर दूध का गिलास गिरा दिया और स्कूल चला गया। ये सब उसके वालिदैन को पता चल गया। तभी राजू के पापा बोले, तुम्हारे लाडले ने सारा दूध गिरा दिया है। दुनिया में काफ़ी ज़्यादा ऐसे बच्चे जिनको दूध पीने के लिए नहीं मिलता। राजू को सब कुछ मुयस्सर है लेकिन उसको उसकी कदर नहीं। राजू की इन हरकतों से उसके वालिदैन बहुत परेशान थे। इसकी क्लास के सब बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसकी इन्हीं हरकत की वजह से इसकी सेहत ख़राब रहती है। जब खाना ही ठीक से नहीं खाएगा तो सेहत कैसे बनेगी? बाहर का गंद खाने की आदत जो इसको पड़ गई हुई है। हो सकता है वैसे राजू की स्कूल टीचर हमारी कोई मदद कर सके। ये सोच के राजू के वालिदैन अगले दिन स्कूल चले गए और टीचर को अपनी परेशानी बताई। ये तो परेशानी की बात है। वो क्लास में भी बाकी बच्चों से पीछे ही रहता है, खेल कूद में हो चाहे पढ़ाई में हो। तो आप ही बताएं मैडम, इस परेशानी का हल क्या है? राजू को समझाना पड़ेगा कि बाहर की चीज़ें खाने से जिस्म को कितना नुकसान होता है। मेरे पास एक आइडिया है, मेरी बात ध्यान से सुने आप लोग। राजू के वालिदैन मैडम की बात गौर से सुन रहे थे। कुछ दिनों बाद राजू के वालिदैन ने मैडम को घर दावत पर बुलाया। राजू की मैडम ने खाना खाने के बाद राजू को एक प्यारा सा पौधा गिफ्ट किया। ये सबसे मुख्तलिफ पौधा है, सबसे अलग। जिसके पास ये होता है उसको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तुम इसका ख्याल रखोगे? जी मैडम, मैं इसका बहुत ख्याल रखूँगा। राजू पौधा लेकर अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह राजू पौधा लेकर आया। अम्मी थोड़ा पानी दे, मैंने पौधे में डालना है। पानी क्यों? जाके कोल्ड ड्रिंक ले लो, कोल्ड ड्रिंक डाल लो उसमें। कोल्ड ड्रिंक क्यों अम्मी? तुम्हें बहुत पसंद है ना कोल्ड ड्रिंक, तो अपने पौधे को भी कोल्ड ड्रिंक पिलाओ। हो सकता है कोल्ड ड्रिंक पी के तुम्हारा पौधा भी जल्दी बढ़ने लग जाए। कोई भला पौधे को भी कोल्ड ड्रिंक डालते हैं? क्यों? जब तुम इतनी कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो तो तुम्हारा पौधा क्यों नहीं? अम्मी के कहने पर राजू ने पौधे को भी कोल्ड ड्रिंक डाल दी। रोज़ का यही मामूल था। जब भी राजू अपनी अम्मी से पानी का कहता था, अम्मी कहती थी कोल्ड ड्रिंक डाल दो और राजू कोल्ड ड्रिंक डाल देता था। इसी तरह
आहिस्ता आहिस्ता पौधा मुरझाने लगा तो उसने अपने पापा से पूछा, पापा मैं अपने पौधे में पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक डाल रहा हूँ फिर भी वो सूखते जा रहे। लगता है खाद डालनी पड़ेगी। खाद कहाँ से मिलेगी पापा? तुम्हारे पास ही तो है, जो तुम बर्गर चिप्स खाते रहते हो, उसी को चूरा करके डाल दो। पापा के कहने पर राजू ने ऐसा ही किया। उसका पौधा सूखता जा रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तभी उसके वालिदैन उसके कमरे में आए। बेटा तुम्हें पता भी है तुम्हारे पौधे की हालत ऐसी क्यों हुई है? तुम उसमें पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक और खाद की जगह चिप्स और बर्गर डाल रहे थे। ये चीज़ें नुकसानदेह होती है, इसी वजह से तुम्हारा पौधा सूख गया है। इसी तरह तुम्हारे जिस्म को ये चीज़ें नुकसान दे रही हैं। इसी वजह से तुम्हारा जिस्म भी अंदर से कमज़ोर होता जा रहा है और तुम पढ़ाई और खेल कूद में भी सबसे पीछे होते जा रहे हो। रोज़ रोज़ ऐसी चीज़ें खाने से तुम्हारे जिस्म को कमज़ोरी होती जा रही है। जिस्म को मजबूत बनाने के लिए अच्छे खाने की ज़रूरत होती है, जो सिर्फ घर के खाने होते हैं। मैं समझ गया पापा, आज से बाहर के खाने बंद। अब से मैं घर का खाना ही खाया करूँगा। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे जिस्म को अंदर से कमज़ोर बनाती हैं। और तंदुरुस्त रहने के लिए हमें घर का फ्रेश और साफ़ खाना खाना चाहिए, ताकि हमारा जिस्म ताकतवर रहे।